मैं ब्रजेश जी आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं, और ये मैं एक और चीज ऐड कर दूं। जो प्रोफेसर रविकांत ने कहा ना कि नीचे अभिजात वर्ग के लोगों को क्या उपयोग ज्यादा है, प्रभावित नीचे वाले ज्यादा होते हैं। मैंने प्रोफेसर साहब आप सब लोग सामने मैं सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करूं, मैंने एक जमाने में सोचा था कि मैं किसी उस शादी में नहीं जाऊंगा जहां पे मदरा का वो होगा, सेवन होगा, या मुझे लगा कि 10 में से 9 शादी में मैं जा ही नहीं सकता हूं। ये मैं सार्वजनिक रूप से इसको कर रहा हूं। आप किसी शादी में चले जाइए, आप किसी शादी में चले जाइए, नहीं नहीं, अब तो शायद भाई आपके यहां, हमने मुसलमानों के यहां शराब पहले नहीं देखी थी, अब तो मुसलमान शादियों में हमने देखा कि लोग शराब पीने लगे हैं। तो मेरा कहना है कि इसमें न धर्म का वो है, न जाति का है, न किसी है, इसमें सब बराबर। शराब एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल जितनी समाजवादी शराब है उतना कुछ नहीं। खैर ब्रिजेश जी एक चीज ये बताइए, ओम प्रकाश जी हैं हमारे एक, वो बहुत साफ चीज पूछ रहे हैं, बीमा कंपनियों में पैसे भरने के बावजूद बीमा कंपनी आत्महत्या करने वाले को मुआवजा नहीं देती, तो सरकार को मुआवजा दे। बीमा धारक अपना हक मांगने की अदालत भी नहीं जा सकता। फिर वो लिखे हैं शराबियों को मुआवजा क्यों दे। कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि शराबी मत बोला करिए, हमारे कुछ दोस्त मित्र कहते हैं शराबी। मेरे पिताजी शराबी नहीं पियक्कड़ बोलते थे, वो उनका एक फिट वही था कि पियक्कड़, शराबी नहीं था तब तक। ब्रिजेश ये बताइए कि मतलब ठीक है एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन शायद एक मैसेज भी कहीं जाएगा अगर एक बार आदमी नहीं, जो प्रोफेसर रविकांत की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मैसेज तो भेजना ही है कि नहीं भाई अब ये हो गया तो हो गया। ब्रजेश जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जो मैं आंकड़े देख रहा हूं, शराबबंदी का और जहरीली शराब पीकर मरने का कोई आपस में रिलेशन नहीं, क्योंकि जहरीली शराब से उन राज्यों में ज्यादा लोग मर रहे हैं जहां पर शराब की खुलेआम लाइसेंस है और बिक्री होती है। जगह जगह दुकानें खुली हुई है, प्रॉपर लोगों को मतलब जो है ब्रांडेड शराब मिल रही है और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ब्रांड की चीजें मिल रही है। उन राज्यों में भी जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या ज्यादा है, बल्कि इन बंदी वाले राज्यों की तुलना में। इसमें पंजाब का नाम आता है सबसे ऊपर, मध्य प्रदेश का नाम आता है, दक्षिण भारत में एक आध राज्य है जहां पर बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं, जैसा कि रविकांत जी ने कहा ना, कि यह आर्थिक रूप से जो विषमता है उसका, जब बाजार में शराब मिल रही है और चाहे बगल की दुकान में मिल रही है और हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, एक ऐसा वर्ग है मेरे देश में, तो उस रास्ते को बनाता है जिससे वो अपना नशा पूरा करने के लिए कम से कम पैसे में कुछ कर सके। ऐसे में वो खुद से शराब बनाने की कोशिश करता है सस्ती चीजों को लेकर के, और उसे ढेर सारी मात्रा में आ जाती है। लेकिन चूंकि वो अवैज्ञानिक तरीका होता है और उस अवैज्ञानिक तरीके में ही वो जो भी तैयार करता है वो थोड़े समय में जहरीला हो जाता है, क्योंकि 10 बार में से 8 बार वो पीता है और वो जहरीलापन नहीं होता है और वो बच जाता है। 9वीं 10वीं 12वीं 14वीं इसी एक क्रम में होता है कि वो उसके बनाने की प्रक्रिया में बाधा आती है और बड़े पैमाने पर उसमें जहर का अंश आ जाता है, और वो उसी पिछली लय में सेवन करते हैं लोग, और फिर 100 50 10 20 50 लोग जो है मारे जाते हैं और तमाम लोग बीमार हो जाते हैं। तो अब पूरी पॉलिसी में नजर डालने की जरूरत है, जहां पाबंदी है और जहां पाबंदी नहीं है। जहां पाबंदी है वहां नशेड़ियों को नशा मुक्ति से बाहर लाने के लिए क्या किया जा रहा है, सरकारें क्या कदम उठा रही हैं कि लोगों को उस तलब से कैसे बाहर लाए। अगर किसी को तलब है तो कुछ भी खा करके नशे की अपनी जरूरत पूरी करेगा। तो जो 100 रुपए की बोतल 400 रुपए में खरीद के ऐसे लोग हैं बिहार में जो अपने नशे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में जो 100 रुपए की भी बोतल नहीं खरीद पाता था, उसके लिए तो कच्ची शराब बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता बढ़ाएगा। तो कुल मिला के ये है कि इस तंत्र में सीधे सीधे कह देना कि पीने वाला ठीक है, एडिक्शन है, और एडिक्शन एक तरह की बीमारी है, इसे हम सामाजिक कुरीति भी कहते हैं, साथ में एक तरह की बीमारी। इस कुरीति और बीमारी से लड़ने में समाज की जितनी जिम्मेदारी है उतनी गवर्नेंस की भी जिम्मेदारी है। अब बात आती है कि अगर इस अव्यवस्था है और उसके बीच में किसी की मौत हो जाती है तो क्या उसे सीधे पुरस्कार जो है मुआवजा देने की बात होनी चाहिए? मेरा मानना है इसमें यह देखना चाहिए कि व्यक्ति मर गया है तत्काल उसको किसी तरह की मुआवजा दिया जाए, जरूरी नहीं है।
लेकिन अगर उस व्यक्ति के मर जाने से उसका परिवार सामाजिक तौर पर कहीं बाधित हो रहा है, उसका विकास बाधित हो रहा है, एक जो शशि जी कह रहे थे कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में उसके परिवार की मदद होनी चाहिए। और वो शराब से नहीं, किसी बीमारी में भी अगर कोई आदमी मर जाता है तो राज्य का एक नैतिक दायित्व है, अगर उस परिवार के पास कोई सोर्स नहीं है तो उसकी मदद की जाए। लेकिन इमीडिएट राजनीतिक कारणों से 50 लोग मर गए हैं तो उनके परिवार वालों को 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए दे दिए जाए, इस तरह की कोई परंपरा चलाना जरूरी नहीं है। इसका जितना ज्यादा डाउन किया जाए उतना ठीक है, लेकिन इससे एक कतई मतलब नहीं है कि जो बिहार में मुख्यमंत्री ने कहा है वो कहने के तरीके का मैं समर्थन कर रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में चीजों को कहने का और करने का एक तरीका होता है। संभवतः उन्होंने रोष में बात कही होगी, हाउस में जिस तरह से विपक्षी दलों ने घेर रखा था तो उनको लगा कि मैं अपने गुस्से का इजहार कर रहा हूं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर गुस्से का इजहार नहीं करना चाहिए। जी। शराब पीना, पाबंदी वाले स्टेट में पीना कतई गलत है। गैर जिम्मेदार लोग थे जो पी रहे थे, उनके साथ हादसा हुआ, वही बुरी बात है। लेकिन उस हमारा जो देश की जो हमारी सामाजिक बनावट है, हम मरने वालों के प्रति मरने के बाद किसी कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हम सब जानते हैं शराब पीने वाले गलती किए थे इसलिए मरे, लेकिन उसको इस तरीके से व्यक्त करना न तो राजनीतिक रूप से ठीक है, न हमारी सामाजिक मर्यादाओं के हिसाब से ठीक है। उनको करना चाहिए था कि हम इस पर विचार करेंगे और देखेंगे क्या कर सकते हैं। वो कुछ न करते, वो भविष्य में कुछ भी न करते लोगों के लिए एसआईटी बना देते, एसआईटी बना देते। ठीक है, इस मामले की जांच करा रहे हैं, देखते हैं हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। और साथ में जो लोग जिम्मेदार हैं इस तरह के शराब बनाने और वितरण करने के लिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उस मामले में तुरंत एक्शन भी ले लेना चाहिए था, और कुछ एक्शन लिए भी गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि यह बात राजनीतिक ज्यादा हो रही है, इसमें समझदारी की बात बहुत कम है नेताओं की ओर से, और इस पर प्रशासन को कई मुद्दों पर कई पॉइंट पे काम करने की जरूरत है। क्या एक केंद्रीय नीति होनी चाहिए या ये स्टेट वाइज भी ये मामला कुछ बन सकता है? इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया का अगर इतिहास देखिए तो नशा और हथियार दो ऐसे अवैध कारोबार हैं जो तमाम सरकारों के दावों के बावजूद भी फलते फूलते रहे। इसलिए ऐसा दावा करना कि सरकारों के सिर्फ बोल देने या कानून बना देने से व्यापार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। शराब तो एक ऐसी चीज है जिसमें सरकार का रेवेन्यू भी शामिल है और किसी न किसी रूप में सरकार की सहमतियां भी। जैसा कि शशि जी ने कहा कि ड्रग का कारोबार जिसमें न सरकार का कोई रेवेन्यू है न सरकार की ज्यादातर सहमतियां हैं, करप्ट लोगों की सहमतियां हो सकती है, सरकारों की सहमतियां नहीं है, वह कारोबार भी पूरी दुनिया में इस तेजी से फैल रहा है, जिस तरीके से उसमें एक नेटवर्क काम कर रहा है, उन हालत में चुनौतियों को सामना करना बहुत आसान काम नहीं। निश्चय ही केंद्र सरकार अगर पूरी शक्ति के साथ इन चीजों को रोकने के लिए काम करे, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। और ड्रग के मामले में जहां वो पूरी कम से कम घोषित तौर पर कहा जा रहा है कि सरकारें जो है इसके खिलाफ है, उसका जिस तेजी से विस्तार हो रहा है और मध्यम दर्जे के शहरों तक में अब ड्रग आसानी से मिलने लगे हैं, वो 85 तरह के जो ड्रग्स हैं, प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि सरकारें इन चीजों को लेकर उतनी गंभीर हैं जितनी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही समझिए जिसे चीन के खतरे को अवॉइड करके हम पाकिस्तान पर दिन भर बहस करें। तो शराब की बहस तो पाकिस्तान की बहस है, यहाँ तो ड्रग घुसा आ रहा है जिंदगी, जिसके लिए न समाज की एक्सेप्टेंस है, न परिवार की एक्सेप्टेंस है, न कानून की एक्सेप्टेंस है, न गवर्नमेंट के कहीं नहीं, फिर भी वो तेजी से विस्तारित हो रहा है। तो निश्चय ही ये चुनौतियां हैं और इन पर बात की जानी चाहिए। शराब और जहरीली शराब से आगे तक की भी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि जीवन इतना दुरूह ना हो जाए जिसकी कल्पना भी आज हम नहीं कर पाते।